राम राम जी। सावन माह के आखिरी सोमवार को लक्ष्मी माँ की पूजा करें, व्रत रखें लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए। इस बार सावन माह का आखिरी सोमवार 8 अगस्त को पड़ रहा है, तो इस दिन व्रत अवश्य रखें। लक्ष्मी माँ की पूर्ण विधि से पूजा अवश्य करें। वरलक्ष्मी व्रत। इस दिन विवाहित महिलाएं देवी लक्ष्मी के स्वरूप वरलक्ष्मी की पूजा करें। वरदान देने वाली महालक्ष्मी की पूजा पूर्ण विधि से करें, जो इस प्रकार है। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, घर की साफ सफाई करें, सारे घर में गंगाजल छिड़कें, मुख्य दरवाज़ा अच्छे से साफ करें, बंधनवार लगाएं, दोनों तरफ सतिये बनाएं, खड़ी रेखा भी खींचें और रंगोली भी बनाएं। एक लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर गणेश भगवान की और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उनको पुष्पों का या चावलों का या सफ़ेद तिलों का आसन दें और एक कलश में जल भरकर कंठ तक जल भरें। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालें, फिर जल भरें और उसमें हल्दी की गांठ डालें। गांठ नहीं है तो पिसी हुई हल्दी डालें, लौंग डालें, एक सिक्का डालें, हरी इलायची भी डालें और कंठ पर मोली बांधें और आम के पत्ते लगाएं और एक कटोरी में मिश्री, चीनी, चावल, सफ़ेद तिल, इनमें से कोई भी एक सामग्री कटोरी में भरकर रखें। फिर कलश पर कलाया बांधकर या लाल चुन्नी बांधकर रखें उस कलश के ऊपर और एक सिक्का भी रखें, या 10 का हो, 20 का हो, जैसा जो पास में है वह रखें। और गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करें, 2 बतासे अर्पित करें, रोली का तिलक करें। लक्ष्मी माँ को लाल रोली से टीका लगाएं, चुन्नी पहनाएं लाल और श्रृंगार की 16 सामग्री अर्पित करें और फिर वह श्रृंगार की सामग्री माँ लक्ष्मी को स्पर्श कराकर सुहागिन महिलाओं में बांटें। उसमें चूड़ियाँ, मेहंदी, काजल, रिबन, बिछिया, पायल जैसी अपनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार लें सामग्री और बांटें। और एक खीर बनाएं, मखाने की बनाएं या चावलों की बनाएं, उस पर केसर डालकर लक्ष्मी माँ को और गणेश भगवान को भोग लगाएं और एक घी का दीपक भी प्रज्वलित करें। दीपक में कलाई की बाती लगाएं और घी बड़ा सा दीपक प्रज्वलित करें, जो शाम तक, सुबह प्रज्वलित करें और शाम तक प्रज्वलित रहे पूरी रात। और एक लाल रुमाल लेकर 7 या 11 कोड़ी लेकर या पुरानी दीपावली की रखी हो पूजा घर में, उन्हें लेकर गंगा जल से धोकर शुद्ध करें और उन पर हल्दी का टीका लगाकर लक्ष्मी माँ के सामने रखें। उनमें चांदी का सिक्का भी गंगा जल से धोकर रखें, उस पर भी हल्दी का टीका लगाएं और लक्ष्मी माँ के सामने रख दें। और सुबह स्नान के बाद वह रुमाल बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। लक्ष्मी माँ की कृपा पूरी साल बनी रहती है। और आसन बिछाकर बैठकर लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जाप भी अवश्य करें। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी माँ की पूजा करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से भी लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। गणेश भगवान की भी पूर्ण विधि से पूजा करें, आरती करें, गणेश जी की आरती करें, लक्ष्मी माँ की आरती करें। गणेश भगवान को जो हमने दूर्वा अर्पित किया है उसमें से कुछ दूर्वा अपने पर्स में रखें, इससे भी हमारे बिगड़े हुए काम भी बनते हैं और लक्ष्मी माँ की कृपा भी बनी रहती है। रोली, चंदन का भी टीका लगाएं, माता रानी को रोली का लगाएं, गणेश भगवान को चंदन का लगाएं। देवी लक्ष्मी को 16 श्रृंगार जो हमने अर्पित किया है वो हमने दान करने ही हैं और अपने लिए भी उनमें से कुछ ना कुछ अवश्य रखें।
शाम में प्रदोष काल में मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप घी का दीपक प्रज्वलित करें। लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जाप करें। गणेश भगवान के मंत्रों का जाप भी करें। गणेश चालीसा का पाठ करें। ओम गणपताय नमः गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करें। वरलक्ष्मी व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करें। हाथ में पुष्प या चावल लेकर पाठ करें और आरती करें। प्रसाद लक्ष्मी माँ को और गणेश भगवान को भोग लगाकर अपने परिवार में बांटें और कुछ गौ माता को भी खिला कर आएँ। शाम में प्रदोष काल में वरलक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आरती भी अवश्य करनी चाहिए और कथा भी अवश्य पढ़ें। प्रदोष काल की पूजा लक्ष्मी माँ की प्रदोष काल में पूजा करने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। लक्ष्मी माँ की पूजा की सामग्री में नारियल, श्रृंगार की सामग्री, खीर अवश्य होनी चाहिए, पूरी अवश्य बनाएं। लक्ष्मी माँ को भोग लगाकर गौ माता को भी खिला के अवश्य आए। शाम में वरलक्ष्मी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। सावन के आखिरी शुक्रवार को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। क्या बिल्कुल भी ना करें वरलक्ष्मी व्रत में? काला नीला वस्त्र पहनकर पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना बिल्कुल भी घर में नहीं बनाना चाहिए। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। किसी की निंदा ना करें। किसी पर क्रोध ना करें, ना बच्चों पर करें, ना बुजुर्गों पर हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर वरलक्ष्मी व्रत पूर्ण नियम से करें और अपने बड़ों का निरादर नहीं करना चाहिए। वरलक्ष्मी पूजा की सामग्री में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लें, लाल कपड़ा लें, चौकी लें, कलश लें, आम के पत्ते लें, जल लें, पुष्प लें, दूर्वा लें, नारियल लें, चंदन लें, धूप दीप लें, घी लें, कपूर लें, कलावा लें, रोली लें, अक्षत लें, सुपारी फल लें, पान का पत्ता लें, कपूर लें। पूजा की सभी सामग्री एक दिन पहले ही खरीद कर रख लें और फिर शुक्रवार के दिन सुबह उठकर अपने घर की साफ़ सफाई करें। गंगा जल करके साफ सुंदर से वस्त्र पहने, लाल गुलाबी पीले वस्त्र पहनकर वरलक्ष्मी पूजा की तैयारी करें। मनोकामना पूर्ण होती है। जिस भी मनोकामना के लिए रखा है लक्ष्मी माँ की कृपा बनती है। घर में सुख समृद्धि आती है, धन की प्राप्ति होती है। वरलक्ष्मी में हल्के कलर के कपड़े ही पहनने चाहिए। वैसे लाल कलर भी पहनने शुभ माने जाते हैं। हमें अवश्य महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद शुभ माना जाता है। पूजा की सामग्री पहले लक्ष्मी माँ को स्पर्श कराकर फिर तैयारी करें वरलक्ष्मी व्रत की।